गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सही। सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट मुझे ये वीडियो तो बनाना ही था, चाहे आज बनाऊँ या कल बनाऊँ। तो ये वीडियो है एसएससी के ऊपर। आप सोचो कि आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, दिन रात बैठ के एक 4 दीवारी के कमरे में बैठ के, और वहाँ पर आप दिन के 10 घंटे सब चीज़ से कट ऑफ, सब चीज़ इन्जॉयमेंट से ख़त्म होकर अगर आपको बस एक कमरे में तैयारी करने दे दिया जाए तो आप दिन रात तैयारी करके ऊब जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, सुसाइडल थॉट आएंगे, गिव अप करने का आएगा। लेकिन बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं छोटे से कमरे में, मन मार के, दिन मार के। जो हो सकता है कि बस एक एग्ज़ाम निकल जाए, पेरेंट्स का प्रेशर खत्म हो जाए, खुद का एक इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, एक अनएम्प्लॉयमेंट से एक एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आ जाऊँ, एक यूथ में मतलब एक चेंजेस लाऊँ कि यार मैं एक अच्छा जॉब ले रहा हूँ, सरकारी जॉब है मेरे पास और मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ। आप सोचो अपना लाइफ का क्रूशियल पार्ट जो हम लोग IIT JEE के लिए देते हैं, जो बच्चे नीट के लिए देते हैं, वैसे वो भी हम लोग जब पास आउट जाते हैं तो क्या सोचते हैं, अब हमें कुछ करना है। वो लोग पास आउट होने के बाद उस एग्ज़ाम में कूदते हैं कि नहीं भाई मुझे अभी और फोड़ना है, ठीक है, कि और फोड़ के मुझे गवर्नमेंट के लिए कुछ करना है, यूथ को बदलना है। लेकिन फिर यहाँ पर आता है चेंज, गवर्नमेंट का चेंज। हमारा गवर्नमेंट, द मोस्ट ग्लोरियस गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड, इतना ग्लोरियस कि भाई हमारे को विश्व गुरु कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। पर विश्व गुरु का हाल सुनोगे, एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे। आए दिन हर एग्ज़ाम में घोटाले होते, चाहे नीट हो, जेई हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में घोटाले चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एसएससी का पता है फैसिलिटी सुनो, जब एग्ज़ाम हुआ प्रॉब्लम सुनो क्या क्या आई, स्कैम में क्या क्या हुआ। पहले तो सेंटर प्रॉब्लम आई बहुत तगड़े से, फैसिलिटीज़ प्रॉब्लम आई बहुत तगड़े से, डिस्टेंस प्रॉब्लम आई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। सेफ्टी प्रॉब्लम आई, लड़कियों के लिए सेफ्टी प्रॉब्लम भी थी। इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम, यस इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम भी थे। लाइक आप जा रहे हो, आप माउस काम नहीं कर रहा है आपका, लिटरली माउस काम नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्या है। अब चलते सेंटर प्रॉब्लम में। आप जैसे कि मानो आप रहते हो बिहार में, बंगाल में, कहीं भी रहते हो, और गुजरात में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, हिमाचल में रहते हो, केरल में रहते हो, आपका सेंटर कहाँ जाएगा? आसपास से आप सेंटर सिलेक्ट करोगे ना। सिलेक्ट करने का भी 3 कैटेगरीज आती है कि आप कहाँ पर आपको लेना है। आप 3 जगह में से कहाँ आपको चूज़ करना है वहाँ भर दोगे और आपको वहीं देगा। लेकिन यहाँ पर आती है फिर एग्ज़ाम कंडक्ट जो बॉडी करवाती है उसका हाल। बिहार में जो बच्चे ने फॉर्म भरा था उसका सेंटर पड़ा अंडमान निकोबार। यस, अंडमान निकोबार। आप आइडिया लगा सकते हो कि पागल है क्या वो लोग। जो बच्चे ने राजस्थान में भरा था, केरल में भरा था, उसको राजस्थान सेंटर पड़ा, जो नहीं हिमाचल सेंटर पड़ा, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे ने केरल में भरा था उसको हरियाणा में सेंटर पड़ा, और जो बच्चे ने हिमाचल में भरा उसको राजस्थान में सेंटर पड़ा। मतलब पागल हो क्या हो रहा है? 1000-2000 किलोमीटर दूर बच्चे बस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और इससे भी बहुत अच्छा चीज़ सुनो, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जाने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, अब वापस चले जाओ आप लोग। यस, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। दैट मीन्स इट्स अ फेलियर कि यार आपको एक नोटिफिकेशन तक दिया नहीं गया बच्चों को, जो 1000-2000 किलोमीटर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ जो भी, आपको एक नोटिफिकेशन तक दिया नहीं गया कि, और वहाँ पर जाके एग्ज़ाम कैंसिल। वाओ। अब आगे सुनिए, फैसिलिटीज़ प्रॉब्लम में पहले तो सिस्टम क्रैश। यस, आप जिस पर एग्ज़ाम दे रहे हो वो सिस्टम क्रैश हो गया है। बच्चे आए दिन ट्वीट किए हैं, सब जगह पोस्ट किए कि यार सिस्टम क्रैश हो गया है। सेकंड, माउस प्रॉब्लम, माउस काम नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या है, माउस तक काम नहीं कर रहा है, किसी का बोल रहा है 4 बार क्लिक कर रहा है तो एक ऑप्शन पे क्लिक हो रहा है, जहां पर एक सेकंड इतना वैल्यूबल है, वहां पर आपका एक माउस ठीक से नहीं चल रहा है, सीरियसली। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम सेंटर्स पे आ रही है जहां पर आप एग्जाम देने गए हो। सोचो एक बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, उसके बाद वो एग्जाम देने जा रहा है और ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मतलब आर यू सीरियस? ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला ही जा रहा है। एज ए स्टूडेंट मेरा कर्तव्य बनता है कि इस पर वीडियो बनाऊं। वेरिफिकेशन प्रॉब्लम, एक आपसे थंपिंग नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब क्या मजाक चल कर। सेफ्टी में आ जाते हैं। सेफ्टी में पता है सेंटर कहाँ पड़ा है? सेंटर पड़ा है किसी गाँव में, किसी 10 दिन के बनाए हुए मकान में, किसी के घर में। 10-10 दिन के अंदर यहाँ पर सेंटर तैयार किया गया है। मतलब 10 दिन के अंदर आपका सेंटर तैयार हुआ। कैसा सेंटर तैयार होगा भाई? बस खड़ा कर दिया, हो गया। एक सेंटर में तो कंप्लेन ये आई है कि ऊपर पेपर हो रही है फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर गाइस वगैरह है। ये हमारा है विश्व गुरु। विश्व गुरु हम लोग यूं ही नहीं कहलाते, ये सब तो कहलाते हैं। अरे पाखंडियों भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? थोड़ा सा जागो स्टूडेंट्स। मेरा कर्तव्य है कि मेरे को वीडियो बनाना है, मैं अपनी साइड से पूरा कोशिश करूँगा ही। अब आ जाते हैं थोड़ा, अगर पर्सनली इस पर देखा जाए, बोला जाए तो पर्सनली मैं यही बोलूँगा कि हम लोग अपना को विश्व गुरु बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम लोग पूरा वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं।
यहाँ पर एक एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, एक एसएससी नहीं हो रहा है, एक नीट नहीं हो रहा है। पिछले साल नीट में ऐसा पेपर आ गया कि तो 20-30 टॉपर्स आ रहे, रैंक 1 आ रहे 720 में 720, और इस बार इतना टफ पेपर सेट कर दिया गया कि किसी से 650 पार नहीं हो रहे ढंग से। मतलब ये क्या नौटंकी, एक बार पूरा चढ़ा दो फिर गिरा दो, मतलब बच्चे पर मेंटली प्रेशर ही है ना ये। एक बार आप जाके देखो माहौल प्रिपरेशन में कैसा होता है, तैयारी करने में कितनी तकलीफ होती है, कितना मन मार के रहना पड़ता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे भाई कहीं सेंटर डाल दो, कहीं कुछ कर दो, कहीं कुछ कर दो। क्या ये सब नौटंकी है क्या? सेंटर पहुंचने के बाद भी बच्चों पर अटैक किया गया। यस भी कैसे पता है, आप एग्जाम देने गए, सोचे पूरा आशीर्वाद लेकर तैयारी करके एग्जाम देने गए, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि माउस नहीं चल रहा है, आपका आवाज़ दबाने के लिए बाउंसर बुला के मारा गया है। यस मतलब आर यू किडिंग मी कि यार बाउंसर बुला के बच्चों को मारा जाए? जो बच्चे दिन रात एक 4 कमरे में बैठ कर पढ़ा जा रहे हैं उनको मारा जाए बाउंसर बुला के? मतलब ये अपनी गवर्नमेंट है? यूथ है हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, और हमारा मोटिव ये कि चेंज लाना है। तो ऐसे गवर्नमेंट को चेंज लाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करके वोट लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर हर दिन आए दिन स्कैम हो रही है। अब चलिए जानते हैं कि इसके ऊपर हुआ क्या। टीचर ने आवाज़ उठाया, हर एक टीचर ने आवाज़ उठाई इस पर। एसएससी के जो बड़े बड़े टीचर थे उन्होंने आवाज़ उठाया, सबके मोस्ट ऑफ द के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। तो उन्होंने कहा चलो ऑनलाइन नहीं तो फिजिकली प्रोटेस्ट किया जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट, मार्क माई वर्ड, पीसफुल प्रोटेस्ट। यहाँ पर दंगावादी नहीं कर रहे हम लोग, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे। स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होते हैं वो पीसफुली सब चीज़ कामली हैंडल करना चाहते हैं। पहले यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाने वाला था। स्टूडेंट ने और टीचर ने मिलकर प्रोटेस्ट निकाला कि हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास उन्होंने इकट्ठा हुआ और उन्हें कहा कि हमें एक सेकेंड मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से हमें मिलना है, सिंपल मिलना है। और उनके पास एक प्रस्ताव रखना था कि यार आप जिससे आपने ये लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसको हटा के आप वापस टीसीएस से दे दो। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट पर भी आऊँगा, टीसीएस पे दे दो और अपने खर्चे से री एग्ज़ाम करवा दो। बस इतना सामान था। इन पर पुलिस वालों ने एक टीचर का हाथ तोड़ दिया, टीचर को टेररिस्ट की तरह बिहेव किया, क्रिमिनल की तरह। टीचर अपने मुंह से बोला कि आज इतना टाइम हो गया पढ़ाए हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें टेररिस्ट और क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, पकड़ के बसों में भरा दिया जा रहा है। क्या ये नौटंकी चल रहा है क्या? जो हम लोग को इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, और वो उनको टेररिस्ट की तरह, उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करें, ये है क्या? ये अपने विश्वगुरु, हम लोग ऐसे विश्वगुरु बनेंगे जहाँ पर आए दिन ये सब हुए जा रहे हैं। उसके बाद आप आगे सुनिए क्या हुआ। ये प्रोटेस्ट बहुत पहले से चलते आ रहा था और हमें अब खबर लग रही है। यह प्रोटेस्ट 24 जुलाई से चल रही है और अब तक चल रही है। और हमें खबर कब मिली? जब एक टीचर का हाथ तोड़ दिया गया मार के, और उन्होंने बस इतना क्या मांग किया कि आप री एग्जाम करवा दो और अपने पैसे, गवर्नमेंट के पैसे खर्चे पर। क्योंकि टीचर कितना रूल कर्तव्य होता है कि यार आप इतना करो, कितना बच्चों के लिए करो। तो टीचर गया तो टीचर का हाथ तोड़ दिया गया। मतलब सीरियसली ये क्या हो रहा है? टीचर को टेररिस्ट की तरह बसों में भरा जा रहा है। टीचर क्रिमिनल है क्या? क्रिमिनल को तो आप लोग तो वोट देकर मिनिस्टर्स बना दे रहे हो। मतलब पार्लियामेंट में वो लोग खड़े हैं, और छोड़ो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन टीचर की तरह इस तरह ऐसे हम लोग विश्वगुरु बनेंगे? आप लोग तो बहुत कहते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हम लोग का, वो हमें बाहर देश में बहुत अच्छा कर रही है, हमारा नाम बन रही है। पता है, जब खुद के घर शीशे को दूसरे पर पत्थर नहीं मारते हैं। हम लोग बहुत ट्रोल मारते हैं बाकी कंट्री का, लेकिन अपने घर का शीशे बहुत नाजुक है, जो कि कभी भी कोई पत्थर मारा तो टूट जाएगा। तो कोशिश करिए कि पहले अपने घर का संभाला जाए, उसके बाद ही कुछ आगे प्रोसीड किया जाए। अब आगे बढ़े तो हम लोग मीडिया, धन्य हो फोर्थ पिलर, अपना कंट्री का फोर्थ पिलर। अगर हमारा फोर्थ पिलर इतना अच्छा होता तो मुझे यूट्यूब पर या बड़े बड़े क्रिएटर को यूट्यूब पर आके ये सब कवर नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मीडिया कर रही होती ना। लेकिन अपना फोर्थ पिलर तो एक नंबर है ना। अपना फोर्थ पिलर क्या कर रही है अभी? बाबा को दिखा रही है। यस, बाबा को दिखा रही। बाबा ने क्या बोल दिया? बाबा ने ये बोल दिया, बाबा ने बोल दिया। यहाँ 24 जुलाई से प्रोटेस्ट हो रहा है, लाखों लाखों बच्चों का यहाँ पर खतरा हो रही है कि करियर को लेकर वो क्या करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को बाबा को दिखाना है। ये हमारी इंडियन मीडिया, और अभी भी मीडिया कवर नहीं कर रही हो। जो अच्छी मीडियाज़ है, जो कुछ जानती है, जिनको ग्राउंड लेवल पर काम करती है, वो लोग काम कर रही है। लेकिन जो टॉप मीडियाज़ है, जो अपने पूरे कंट्री में चलती है, गोदी मीडिया तो मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन यार क्या कर रहे हो यार? कुछ काम नहीं हो रहा है इनसे। लिटरली कवर नहीं हो रहा कि क्या प्रोटेस्ट चल रही है, बच्चों के साथ खेला जा रहा है जिंदगी के साथ। स्टिल नो एक्शन। वाओ, मतलब एक नंबर भाई, करते रहो। आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। यस, पहले ये जो एसएससी का एग्जाम था, ये टीसीएस द्वारा कंडक्ट किया जाता था, ये टाटा के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। लेकिन इसे एडुकेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलॉजीज, यस, एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज पर शिफ्ट कर दिया गया। अब इतना प्यारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना कि ये 2020 में बैन करवा दिया गया था। यस, ये बैन था कि आप एग्जाम नहीं ले सकते हो।
सोचो कि कोई एक संस्थान जो बैंड है, आप एग्जाम करवा ही नहीं सकते, उनको ये लोग एसएससी एग्जाम करवाने के लिए दे रहे हैं। अभी सीजीएल भी इनको करवाने के लिए दिया गया है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो एग्जाम बैंड है। लेकिन अभी एक मजेदार बात आती है, बैंड होने के बाद भी एमपी गवर्नमेंट ने इनको एग्जाम कराने का दिया और काफी सारे एग्जाम कराने दिया। मतलब जो बॉडी बैंड है, आप उसको एग्जाम कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकते हो? टीचर का मेन मुद्दा यही था कि आप वापस टीचर्स को कर दो, क्योंकि मैं इतना चाहता हूं कि आप टीचर्स को वापस कर दो और एग्जाम री करवा दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इतना भी गवर्नमेंट से नहीं हुआ, लाठीचार्ज कर दिया, टीचर पे हाथ तोड़ दिया, बसों में भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बस आप एक संस्थान को हटा रहे हो कि आप वापस टीचर्स को दो एग्जाम करें। यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से सोचोगे तो यहाँ पर भी आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ी है, जिसको हम लोग स्कैम बोलते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे है। वरना जो संस्थान बैंड है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हो और बच्चों के साथ खेलने दिया रहे हो। वो सेंटर कहीं जंगल उंगल बना रहा है, लड़कियों का सेफ्टी नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं, कुछ नहीं, करियर पे ऐसे मतलब सालों साल बर्बाद कर दे रहे हैं। और फिर बोलते हैं हम लोग जॉब देंगे, हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, वोट के टाइम पे आ जाते हो। ये सब करके दोगे क्या? मतलब इनसे जो करंट जॉब है वो नहीं समझा जा रहा है, ये लोग न्यू जॉब क्या देंगे? गजब है भाई। सो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने प्रॉपर कवर किया कि क्या है। एग्रेसिव थोड़ा हो गया था, मैं मानता हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि हर लोग आवाज़ इस पर नहीं उठा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं, कि क्या इतने वीक है अपने यूथ, इतना वीक है जेंजी, क्या हो रहा है पता नहीं। लेकिन अगर जो आवाज़ उठा रहा है मेरे जैसे लोग, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ और आवाज़ उठाते रहूँगा हमेशा गलत पर, चाहे गाइडेंस से होकर आवाज़ उठाना तक, गलत तक, सब तक साथ रहूँगा। बोलो आज़ादी। अच्छा करना है, आवाज़ उठाना पड़ेगा। रेज योर वॉइस टिल गवर्नमेंट तक आवाज़ ना जाए, तब तक आवाज़ उठाओ। और बस इसका वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बदलाव जरूरी है।